मम्मी के बर्थडे में कौन आया जानने के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंच भाई में। तो गाइस आप सबका स्वागत है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई एम हर्षिता पंच भाई एंड मी मम्मी का बर्थडे है 7 जुलाई को करके मैंने आपने देखा ही होगा कि कितनी प्रिपरेशन कर रही थी बलून को फुला फुला के। तो गाइस मेरे बलून्स हो गए थे पूरे के पूरे रेडी टू गेट स्टार्ट विथ अ डेकोरेशन। तो इसलिए मैं बहुत सोचने के बाद डिसाइड की कि मैं अपनी मम्मी के डोर के सामने ही बहुत सारे ये हार्ट शेप्ड एंड स्टार शेप बलून्स को लगा लेती हूँ। अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसा दिखता है। बट इतने सारे जो बलून्स हैं ना इधर एंड गाइस आपका इंतज़ार होगा नहीं वेस्ट, क्योंकि मैं आपको तुरंत इसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसा डेकोरेशन हुआ है। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी ये पूरा प्रोसेस। आई लव डेकोरेटिंग विद बलून्स एंड आई लव बलून्स। देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड मैं थोड़ा डांस भी करने लगी थी इन लोग के साथ। जब मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा था ना तो मैं क्या कर दी थी गाइस, मैं सारे बलून को एक साथ ट्विस्ट करके पता नहीं उसको बलूनवा बनवाने लग गई थी पूरा एक साथ कंबाइन करके, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर ये आइडिया मेरी दीदी ने दी कि ऐसा कर सकती है कि लंबा लंबा करके डाल देना। बट लंबा लंबा करके कहाँ डालने का मैं सोची कि अब डोर पे ही डाल देती हूँ, करके मैं डोर पे ही डालने लग गई। एंड जैसे तैसे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करी थी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लग गया था दिखने में कि प्यारा दिख रहा है। मेरे एफ़र्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, वरना मेरे को लगा था कि ये डेकोरेशन का प्रोसेस पूरा ही नहीं हो पाएगा एंड पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करते हो अपनी मम्मी के बर्थडे के दिन वो आप कमेंट बिलो करके बताना। एंड आप क्या क्या डेकोरेशन करना पसंद करते हो वो भी बताना, क्योंकि मेरी मम्मी को बलून्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं करके। स्पेशली मैं मम्मा के बर्थडे के लिए बलून्स का ही डेकोरेशन की थी। एंड गाइस मेरी मम्मी कितने स्पेशल डेट पे बॉर्न हुई है 7/7 में। इट इज़ एन एंजेलिक पोर्टल एज वेल एंड आई एम सुपर ग्लैड कि मेरी इतनी ब्यूटीफुल सी काइंड हार्टेड हार्ड वर्किंग वुमेन मेरी मम्मा है। आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग इन माई लाइफ एज अ मदर। थैंक यू सो मच गॉड। एंड देखिए गाइस मेरा प्रोसेस चलते जा रहा था एंड कुछ कुछ बलून्स के तो टेप भी निकलते जा रहे थे। अब चलो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा मेरा सजावट चल रहा है। फ़िलहाल तो मेरे से टेप ही नहीं निकल पा रहा था, इतने ज़्यादा टेप स्टिक हो जाते हैं कि निकलने का नाम ही नहीं लेता है। क्या है आपके साथ भी ऐसा होता है कि टेप को आप करते रहते हो वो मिलता ही नहीं, उसका पार्ट पता नहीं कहाँ ही गुम हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा उसको अटैच कर देती हूँ किसी ना किसी टेबल या किसी ना किसी के साथ कि निकालना इजी रहे। एंड जो भी यूज़ करने रहता है उसको साइड में कट करके छोड़ देती हूँ। फिर ऐसे कुछ कर तरीके से मैं प्लेसमेंट कर रही थी सारे का। पहले मैं रेड डाल रही थी, फिर मैं रोज़ गोल्ड डाल रही थी, फिर मैं पिंक डाल रही थी। ऐसे कुछ सोची थी मैं अपना डेकोरेशन करूँ। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. फिर गाइस मेरे बस 4 ही बलून्स बचे थे तो मैं सोची कि और बलून मैं बना लेती हूँ कि इजी पड़े और ज़्यादा अच्छा फुल फिल्ड टाइप का डोर फिल्ड लगे बलून से, करके मैं और बलून्स को करने लगी अरेंज अपने लिए कि और भी ज़्यादा डिज़ाइनर दिख पाए बलून से। एंड ये बात तो मैंने नोटिस की है गाइस कि ये जो पॉपअप कलर्स जो आप यूज़ करते हैं ना उसके कारण बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लग जाता है डेकोरेशन का। तो वही मैं करने की कोशिश कर रही थी। एंड आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल भी चल रहा है विम्सिकल टाइप का।
तो वही मैं रिक्रिएट अपने बर्थडे में भी करना चाह रही थी, बट मेरे को उतना टाइम नहीं मिला। एंड क्या होता है बर्थडे में ना, आप चाहते हो कि आप अपने आप को पैम्पर दो एंड कोई और करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू खुद से करने के लिए। बट अगर मेरा बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से अगर मैं मनाने लगूँ, मेरे को स्पॉन्सर वगैरह मिल जाए, तो गाइस यू वोंट बिलीव, एक म्यूज़िकल वीडियो ही बना लूँगी मैं अपने बर्थडे के दिन में। तो ये कुछ दिखाई दे रहा था मेरा डेकोरेशन। आपको कैसा लगा मेरा डेकोरेशन? कमेंट बिलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना गाइस, क्योंकि मेरे 70% ऑडियंस है जो बस एक टाइम देख के चली जाती है, कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करती। तो ऐसा कुछ बन गया था मेरा डेकोरेशन का काम ओवर। आधी से ज़्यादा कार्डियो मेरी हो गई थी एंड ये पूरा काम करते हुए मेरे को 1 से 120 मिनट्स तो लग ही गए थे। 120 मिनट्स या तो 1 आवर 20 मिनट्स ऐसा ही टाइम लग गया था। तो हाँ, मैं थोड़ी स्लो हूँ, ये भी मेरे को पता चला कि इन सब मामलों में मैं काफ़ी स्लो हूँ। तो ऑलमोस्ट माय डेकोरेशन इज़ रेडी। आपको कैसा लगी कमेंट बिलो करना, मैं आपको रिवील ज़रूर करूँगी ही करूँगी। इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि मैंने बैकड्रॉप अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए बना दिया है। क्योंकि मैं इसको पहले तो सजाने वाली थी, लंबा लंबा सोफ़े में डालने वाली थी, बट गाइस मैंने हैलोजन वाला गैस फिल नहीं किया था, तो मैंने अपने खुद के मुंह से लंग से निकाल निकाल के किया एंड कुछ इस प्रकार का ये दिख रहा है। कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेजर कि कौन कैसा दिख रहा है। ये वाला मैंने एरिया सजाया है, ये वाला जो पे आप कोई क्यूट पिक्चर्स ले सके ये वाले एरिया में, क्योंकि इधर क्लास है। एंड देन फिर गाइस ये एरिया मैंने सजाया अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए, कि मेरी मम्मी के रूम के सामने मैं ये पूरा सजा दी हूँ, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। इतना ही मैं कर सकती थी गाइस। सो प्रिटी, आई रियली लाइक दैट। एंड आपको कैसा लगा मेरा स्टाइल कमेंट बिलो करिएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया बट इट्स लुकिंग प्रिटी एंड आई रियली लाइक इट। आपको कैसा लगा? ये थोड़ा सा स्पेशल मैं अपनी मम्मी के लिए करना चाहती थी कि मैं कुछ तो करूँ अपनी मम्मी के लिए, तो ये मैंने करा खुद से एंड इट्स लुकिंग लवली। होप कि मेरी मम्मी को भी अच्छा लगे एंड उनका रिएक्शन कैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मे भी अगर मेरी मम्मी अलाउ करेगी तो उनका फेस में दिखाऊंगी, या तो मैं आपको बता दूंगी अपने मुंह से कि कैसा लगा मेरी मम्मी को ये बैकड्रॉप। एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी, टू मी इट इज़ लुकिंग सुपर प्रिटी एंड आई गेस मेरी मम्मा को भी पसंद आए। एंड या आई विश मैं और भी बहुत कुछ कर पाती अपनी मम्मी के लिए, बट फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम कुछ बहुत अच्छा करूँगी मैं। ओके, आपको कैसा लगा तो उसको कमेंट बिलो करिएगा। हैप्पी बर्थडे टू माय मदर लिखना मत भूलिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो फॉर मोर दीज काइंड्स ऑफ वीडियो जिसमें मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, जो कि बहुत एंटरटेनिंग एंड यू विल लव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ वॉचिंग दीज वीडियोज। सो आई नो यू लव मी, सो फ्लाइंग किसेस टू यू। मिलती हूँ मैं आपको सुबह के टाइम या तो मम्मी के रिएक्शन के टाइम में। ओके गाइस, अभी मैं इधर से हटती हूँ। सो लगता है फाइनली लिफ्ट भी बनना स्टार्ट बन गया। 3 दिन लग गए लिफ्ट बनने को, बट फाइनली इट्स हियर, लिफ्ट इज रेडी बिफोर माय मदर्स बर्थडे, सो आई एम हैप्पी। फिर गाइस मेरी मम्मी आ गई थी एंड लेट्स सी मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। ओ ओ ओ, तेरे पापा चिल्लाएंगे। इट्स ऑल वो उसी पे करके हुआ है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मेरी मम्मी का तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड दिन की शुरुआत हो गई थी। फाइनली इट्स माय मदर्स बर्थडे
एंड मैं इसलिए भगवान से प्रे कर रही थी कि थैंक यू सो मच दैट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इतनी अच्छी मम्मी मेरे को मेरी ज़िंदगी में दिए हैं, उसके लिए करके मैं पूजा पाठ कर रही थी। आज के दिन तो बनता है, मैं उतनी रेगुलर नहीं हूँ गाइस पूजा करने में, बट क्योंकि आज मेरी मम्मी का बर्थडे करके मैं स्पेशली आज पूजा कर रही थी। एंड ये न्यू ड्रेस जो कि है गॉड सेट, ये मेरी मम्मी ने न्यू ख़रीदा था मेरे लिए, तो मैं आज अपनी मम्मी के बर्थडे के दिन में ये पहनी थी। मैं भी अपनी मम्मी की तरह न्यू सब कुछ पहनी हूँ मम्मी के बर्थडे में, एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड थैंक यू सो मच मम्मी फॉर द बर्थडे गिफ्ट जो आपने मेरे को दिया है अपने बर्थडे में। मैं ये अच्छा है गाइस मैं बच्चे होने का कि आपको हर वे पे गिफ्ट मिलता है। तो इसी के साथ मैं पूजा पाठ करी थी। सबसे पहले मैंने फूल दान दिए एंड फिर उसके बाद मैं स्प्रे जो डालती हूँ ना इत्र दान, वो मैं की को वैसा टाइप का है। तो ये रहा हमारे धूपदानी वाला स्पेस, ये ऐसे करके ओपन होता है एंड इसके अंदर सर्कुलर पार्ट है ना, उस पर मैं धूप रखी हूँ एंड इसको लॉक कर देते हैं। तो गाइस ये धूपदानी मैं इसलिए निकाल के रखी थी कि मैं अपनी मम्मी का इससे फिर गाइस ये मैं धूपदानी इसलिए बनाई थी कि मैं अपनी मम्मी की नज़र उतार सकूं, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी ब्यूटीफुल दिखती है और इतनी अच्छी है करके मैं उनका नज़र उतार रही थी उनके बर्थडे दिन में, कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहे। फिर उसके बाद मैं ये धूपदानी को बुद्ध जी जहाँ जो हम लोग के गज़ीबो में रखा जाता है वहाँ पे मैंने उसको रख दी थी कि हमारे बुद्ध जी हमारे घर को पॉजिटिविटी से भर दे, एंड दिया जला के भी वहीं पर रख दी थी कि बुद्ध जी हमारे घर को प्योरिटी एंड पूरा क्लियरेंस कर दे। थोड़ी देर बुद्ध जी के पास बैठने के बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। फिर हमारे घर का स्टेपल फूड फॉर एवरी बर्थडे है छोले पूरी एंड खीर, तो वो बना था एंड साथ ही साथ दही बड़ा भी बना था जो कि मैं 4:30 बजे खाई। मैं बस ब्रेकफास्ट ही की थी जो कि था छोले पूरी का, एंड ये दही बड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, आई रियली लव्ड इट। एंड गाइस आज हमारे घर में फाइनली आ गई है नानी, क्योंकि हमारे नए घर पे हमारी नानी फर्स्ट टाइम आई है करके मेरी मम्मा ने नानी का स्वागत किया घर के गेट से। सबसे पहले हमारी नानी आ गई थी, बट फिर मेरी मम्मी बाहर लेके गई उन्हें, एंड फिर मेरी मम्मी ने नानी का आरती करके स्वागत किया, क्योंकि हमारे घर में पहली बार आई है नानी इसके खुशी में। तो उनका फूलों से और आरती से मेरी मम्मा ने स्वागत किया, एंड वी वर super happy that Nani came into our house। and क्योंकि हमारे घर पे नानी पहली बार आई थी करके मेरी मम्मा ने उनका फूलों से पूरा स्वागत किया, एंड नानी वॉज सुपर हैप्पी। फिर मेरी मम्मी ने नानी से थोड़ी पूजा करवाई घर की, क्योंकि कोई बड़ा हमसे करता है घर पे पूजा और आता है तो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है करके मेरी मम्मा ने नानी को दे दिया था थाली कि मेरी नानी ही पूजा करे। एंड फिर उसके बाद नानी ने हमारी सबसे पहले आकर स्वास्तिक बनाया हमारे घर पे, जो कि बहुत शुभ माना जाता है, एंड स्पेशली दादी नानियों से बनाया गया तो और भी शुभ माना जाता है। तो उसी को मेरी नानी ने बनाया स्वास्तिक का चिन्ह हमारे घर के सामने, एंड इट वॉज फीलिंग सुपर गुड। इतना अच्छा लगता है ना नानी जब आती है, एकदम पूरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और घर पे इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। कोई बड़ा आपके घर में आता है तो, एंड नानी आई है तो उसकी खुशी तो और ही अलग होती है। तो उसके बाद मेरी नानी नारियल और फूलों से पूरा समर्पित की हमारे देवी देवताओं के लिए, एंड फिर उसके बाद मेरी नानी आरती भी की। फिर मम्मी ने दिखाया नानी को मंदिर, एंड मंदिर देख के नानी बहुत खुश हुई कि कितने अच्छे से सजा हुआ है मंदिर। एंड फिर मेरी नानी ने दिया से स्थापना की मंदिर में दियों की।
क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लगता है, इसलिए ऐसा मेरी नानी ने किया। फिर उसके आगे क्या क्या हुआ मेरी मम्मी के बर्थडे में जानने के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंचभाई में, जो कि आपको कल पता चलेगा कि क्या हुआ।